शराब के नशे में। एक तो बलशाली थे, घमंडी थे ही, अहंकार, ज्ञान का भी अहंकार था, 4 वेद के पंडित थे, शिव विरंच भगवान शंकर और ब्रह्मा के पुजारी भी थे, पूजा भी कम नहीं करते थे रावण, इतना उनको अहंकार। दूसरे शराब के नशे में थे। अब शराब के नशे में तो आदमी और देखो डांग बड़ांग करता। रावण ने कहा मेरा दुश्मन, देवी देवता मुझसे कांप जाते हैं, इस धरती पर मनुष्य जन्म, मनुष्य शरीर में कौन मेरा मानव, कौन दुश्मन बन गया? नाम बताओ, किसकी हिम्मत पड़ गई, मेरा कौन दुश्मन? तो सूर्पणखा ने अपनी नाक सामने कटी, नाक कटी थी, खून बह रहा था, ऐसे नाक दिखाती कहा देख, जिसने तेरी बहन का नाक काट दिया वो तेरा दुश्मन। लोग कहते भाई नाक कट गई, लोग कहते भाई नाक कट गई। नाक कटना माने इज्जत चली गई, आज तो स्वयं बहन की नाक कट गई है। रावण ने कहा नाक किसने काट दिया? मेरी बहन। अरे तूने नहीं बताया मैं रावण की बहन हूं? सूर्पणखा ने कहा मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मेरे भैया रावण जिस दिन जान जाएंगे तुम्हारा नष्ट कर देंगे। उन लोगों ने कहा तेरे भैया को देख लिया जाएगा। अरे कहा तूने खरदूषण को नहीं बताया? उस समय खरदूषण महाराष्ट्र पंचवटी के अगल बगल ही रहते थे, ये रावण के भाई थे खरदूषण। सूर्पणखा ने कहा मैंने उनको भी जाकर बताया। कहा तब क्या हुआ? कहा खरदूषण गए और उन दोनों लोगों ने खरदूषण को एक झटके में मार डाला। बस रावण को झटका लग गया। कहा खरदूषण मर चुके हैं, ये कौन लोग हैं जिसने मेरे इतने प्रतापी वीर भाइयों को मार डाला? अब रावण को थोड़ा सा खटका आया, लेकिन अहंकार अहंकार होता है। अंत में इन्हीं लोगों से भिड़ गए, सीता हरण कर लिया, कहा बदला लूंगा। भाई बहादुर थे तो सीधे आक्रमण करते, लड़ाई लड़ते आप। उनकी स्त्री को चुरा कर लंका लेकर चले गए, फिर भी राम ने मौका दिया। तो ये प्रमाण है कि रावण शराब पीने लगे थे। 4 वेद का ज्ञानी, ब्रह्मा शंकर का पुजारी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला शराबी हो गया। मांस भी खाते थे, खरगज मानुष धेन, बकरी मुर्गी सब कुछ लंका में चलता था, मांसाहार। भगवान राम ने कहा यह सनातन धर्म के खिलाफ है, इसलिए पहला ऑपरेशन भगवान राम ने लंका का किया है। उसके लाखों बरस बीतने के बाद एक बार फिर धरती पर धर्म डामाडोल हो रहा, सारे राजा भी धर्मी हो चुके हैं। ये द्वापर काल का अंतिम चरण चल रहा, तब जदुवंश कृष्ण ने अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा। अब वही भगवान देखो द्वापर युग में कृष्ण बनकर पैदा हो रहे, वही ब्रह्म है। शरीर बदल दिया, जगह बदल दिया, नाम बदल दिया, राम से कृष्ण बन गए, अयोध्या से मथुरा में जन्म ले लिया। तब क्षत्रिय वंश में आए, यदुकुल में, यदुवंश में, सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में, यदुकुल में यदुवंश में जन्म लेकर देखो गाय चराने लगे। महाराज कंस देख करके शंका करते थे, चरवाहा मेरा दुश्मन ये भगवान होगा, गाय चराने वाला कैसे भगवान होगा, बड़ी शंका होती। और गोपिकाओं के साथ नाचना गाना, जंगल में गाय चराने जा रहे यादव कन्याएं गोपिकाएं, नंदगांव वृंदावन बरसाना मथुरा में दही मक्खन बेचने जा रही, वहीं रुकती थी भाई, चरवाहों के साथ नाचना गाना भी होता था। कहा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाँव, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनिपार न पावें, ताहि अहीर क छो हरिया छछिया बर छाछ पर नाच नचावें। कहा ऋषि मुनि जिसका ज्ञान प्राप्त करते करते मर गए, थक गए, भेद नहीं जान पाए, आज एक गिलास मट्ठा पर नंदगांव बरसाना की यादव कन्याएं, उनको गोपिकाएं नाच नचा रही। हे कान्हा नाच दो। कान्हा भी गजब कहना, हम नहीं नाचेंगे। अरे नाच दो, हम एक गिलास मट्ठा पिला देंगे, बताओ आप।
दही दूध नहीं, मट्ठा छाछ। सर पर हाथ रख करके लगे नाचने। गोपिकाओं ने कहा कान्हा बस लो, मट्ठा पी लो, अब हम चले क्योंकि देर हो जाएगी, कल फिर मिलेंगे। और कान्हा भी गजब के थे, अजूली लगा दिया। वहाँ कोई थाली, वहाँ कोई गिलास और लोटा तो है नहीं, अजूली लगा के मट्ठा पी लिया। बताओ भगवान, इसी को भगवान कहा जाता। ये लीला देख करके उन पर सबको सस्पेंस हो रहा, लेकिन उन्होंने जब महाभारत में अपना भेद खुद खोला, कोई नहीं जान रहा। जोगी सन्यासी तो जानते थे, जो साधना करते थे, जिनके पास स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना, जैसे वेद अभ्यास, ऐसे ऐसे लोग, वो लोग तो अंतर में उनकी महिमा को देख रहे। लेकिन कौन बाहर से क्या किसी कहो कोई मानेगा? आज स्वयं अर्जुन देखो नहीं समझ पा रहे। जब कुरुक्षेत्र मैदान में सेनाएं खड़ी हो गई, जिस काम के लिए उन्होंने धरती पर जन्म लिया अब करने जा रहे हैं। नाचने गाने के लिए जन्म लो तो उन्होंने अपना समय बिताया, गोपिकाओं को कुछ लाभ पहुंचा दिया, उनको धर्म कर्म भक्ति कुछ ऊर्जा एनर्जी शक्ति मिल गई गोपिकाएं। लेकिन असली काम जब शुरू किया है, धर्म की रक्षा, धर्म रक्षार्थाय, धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया, धर्म की रक्षा का काम करने जा रहे। आमने सामने कौरव पांडव सेना खड़ी है। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन अब चलो लड़ाई लड़ो। अर्जुन ने जाकर के गांडीव धनुष फेंक दिया। स्वयं अर्जुन भी नहीं समझ पा रहे कि लड़ाई, वो तो सोते थे वो लड़ाई हस्तिनापुर की गद्दी कुर्सी की लड़ाई है, कौरव मर जाएंगे, हम लोग राजा बन जाएंगे। अर्जुन ने कहा केशव ऐसा राजपाट हमको नहीं चाहिए, भले भीख मांग कर मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर लिया जाएगा। ये हस्तिनापुर की गद्दी कुर्सी दुर्योधन को ही रहने दीजिए, क्योंकि मेरा सारा वंश मिट जाएगा, चाहे इधर मरें चाहे उधर मरें, सब मेरे ही घर परिवार के लोग, रिश्तेदार नातेदार सब खड़े हैं, चाचा बताऊ। भगवान के ने कहा अर्जुन ये लड़ाई गद्दी कुर्सी की है ही नहीं, अरे ये तो धर्म युद्ध होना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होने जा रहा। हे अर्जुन ऐसा युद्ध बिरले क्षत्रियों को नसीब होता। गद्दी कुर्सी की लड़ाई तो सब लड़ते, राजा रानी मर गए, लेकिन तुम इतिहास पुरुष बनोगे, क्योंकि धर्म की रक्षा ये बहुत बड़ा काम है, आदमी के बस का भी नहीं है। कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। धर्म की रक्षा के लिए भगवान को दौड़े दौड़े आना पड़ता। अब आप सोचते कोई मिनिस्टर मंत्री धर्म बचा लेगा? कभी धोखा मत खाना। धर्म की रक्षा के लिए भगवान को दौड़े दौड़े आना पड़ा। यहां धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से नहीं है। सनातन धर्म, सच्चा धर्म, पवित्र धर्म। आज धर्म की रक्षा के लिए भगवान कह रहे अर्जुन युद्ध करो, मर भी जाओगे तब भी लाभ होगा, तेरी आत्मा को मैं नरकों से बचा दूंगा। इसकी तुमको मजदूरी मिलेगी, मेहनत मिलेगी, अपने कर्तव्य का पालन करो। और हे अर्जुन इसीलिए मैंने धरती पर जन्म लिया। मैं आज तेरा रथ हाँकने के लिए तैयार हूं। तेरे अंदर से होकर के मैं इन पापियों का विनाश करूंगा। और अर्जुन हमारे ऊपर शंका मत करो। अब अर्जुन बेचारे अभी तो समझ भी नहीं पा रहे थे। यही को जानते थे भाई भगवान एक बड़े बलवान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी हो गई थी। रिश्तेदारी नातेदारी दोस्त मित्र खाना पीना आना जाना सब चलता था। लेकिन भगवान कृष्ण क्या हैं ये साथ रहने वाले अर्जुन भी अभी तक नहीं जान पाए। अब भगवान श्री कृष्ण अपना कुछ भेद खोल रहे हैं। कहें कि अर्जुन तुम हमको साधारण आदमी मत समझना, और इन कौरवों की सेना को देखकर डरो मत कि कौरवों की सेना बहुत बड़ी, हम कैसे जी तुम डर रहे हो। अरे मैं तेरे पास वह पुरुष हूं कि मैं इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूं, सबसे पुराना। अर्जुन ये सूरज मेरे सामने बना। अब ये सब देखो गीता में लिखा है,
भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद, जिसकी किताब गीता बन गई, श्रीमद् भागवत गीता। ये हिंदू धर्म के दो महान ग्रंथ हैं, रामायण और गीता। वेद है, लेकिन वेद की कठिन संस्कृत भाषा समझ में नहीं आती। बड़े बड़े शंकराचार्यों की जबान लड़खड़ाती है वेदों की व्याख्या करने में, लेकिन रामायण गीता थोड़ी समझ में आती है, भाषा सरल है। भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन, ये सूरज मेरे सामने बना, चंद्रमा को मैंने बनते देखा है, ये धरती पर्वत पहाड़ समुंदर सब मेरे सामने रचना हुई। अब अर्जुन देखो शंका में आ गई, कहा क्या बोल रहे हैं, मेरा रथ हाँकने के लिए तैयार हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे सूरज मेरे सामने बना, चंदा आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, साथी, रिश्तेदार। अब एकाएक ऐसा भाषण देने लगे तो शंका हो ही जाएगी, क्योंकि अर्जुन अभी वहां तक सोच नहीं रहे थे। भगवान कृष्ण को बड़ा तो मानते थे, लेकिन इतना बड़ा नहीं मानते थे कि सूरज मेरे सामने बना, चंदा मेरे सामने बना, धरती मेरे सामने बनी। अर्जुन के अंदर देखो सस्पेंस, शंका आ जाती कि हमारी इनकी उम्र तो बराबर है और सूरज चांद तो न जाने कब के बने, करे मेरे सामने बना। अब अर्जुन अभी मन में विचार कर रहे। अब तक भगवान कृष्ण ने आगे देखो थोड़ा और भेद खोल दिया। कहा हे अर्जुन, ये सूरज मैंने बनाया, मेरे सामने नहीं, ये सूरज मैंने ही बनाया है, ये चंद्रमा मैंने बनाए, तारे समुंदर पर्वत पहाड़ मैंने बनाया। हे अर्जुन, मैं क्रिएटर हूं, करतार हूं, करता हूं। हे अर्जुन, मैं कालों का काल, महाकाल हूं। मैंने धरती पर जन्म लिया है धर्म की रक्षा के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य, अब देखो भेद खोल दिया। कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। मैंने नियम बना रखा है, जब धरती पर सनातन धर्म डूबने लगेगा, पतन की तरफ जाएगा, तो मुझको आना पड़ता है। नियम है मेरा, मैं हर युग में आता, जुगे जुगे, हर युग में, हर समय में जब ऐसी स्थिति आएगी मैं खुद आऊंगा। ये किसी राजा महाराजा साधु महात्मा के बस की बात नहीं। साधु महात्मा तो त्रेता में भी थे, वशिष्ठ विश्वामित्र ऐसे ज्ञानी पुरुष मौजूद हैं, राजा दशरथ ऐसे चक्रवर्ती राजा भी हैं, लेकिन धर्म की रक्षा कोई नहीं कर पा रहा। भगवान को जन्म लेना पड़ा। द्वापर युग में भी देखो वेद व्यास, ऋषि दुर्वासा, ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं, पांडव भी हैं, राजा महाराजा तमाम लोग हैं, लेकिन नहीं रक्षा हो पा रही। स्वयं वासुदेव कृष्ण को, योगेश्वर पुरुष को जन्म लेना पड़ा। और जब उन्होंने कहा अर्जुन ने कहा केशव, आप झूठ तो बोलोगे नहीं, इतना तो विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन ये जो आप कह रहे हो कि सूरज मैंने बनाया, चंदा मैंने बनाया, मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा। अर्जुन के मन में देखो कई बाव खटक रहा। कभी कुछ ही दिन पहले हस्तिनापुर गए थे, कुरु राजसभा में सबके सामने दुर्योधन ने सैकड़ों गाली दिया, ये चुपचाप सुनते रहे हाथ जोड़कर। दुर्योधन से डर के मारे किसी तरह जान बचाकर भाग कर आए। अगर ये भगवान है तो दुर्योधन भगवान से बड़ा, दुर्योधन को इन्होंने ही बनाया। अगर इनकी बात मान भी लिया जाए कि मैंने सूरज बनाया, चंदा बनाया, तो इन्होंने दुर्योधन को भी तो बनाया। हर रात दुर्योधन इनको सैकड़ों गाली दिया, सारी सभा में, सबके बीच में, और अपने सिपाहियों को लेकर इनको गिरफ्तार करने चला। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। उस समय ते कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़कर किसी तरह जान बचा के भाग आए। और आज मेरे सामने चिल्ला रहे कि मैं क्रिएटर हूं, करतार हूं, कालों का काल, महाकाल हूं। हमसे कह रहे हैं कि तुम दुर्योधन को मारो, अपने तो भाग कर चले आए।
और आज हमसे करें गांडीव धनुष उठाओ, दुर्योधन और उनके साथियों को मारो, राजाओं को। शंका होती है, किसी को भी हो जाएगी। लेकिन अर्जुन ये चीज मन में दबाए, अभी कह नहीं रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि केशव आप झूठ तो बोलोगे नहीं, लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। क्या आप भगवान हो, भगवान मेरा रथ हाँकेंगे? ये भी बात सही है। भगवान मेरे रिश्तेदार बनेंगे? अरे भाई, भगवान रथ हाँकेंगे? भगवान कहने का अर्जुन नहीं नहीं, मेरा सिस्टम यही है और इसमें तुम्हारा दोष नहीं। बिन देखे प्रतीत न होई। जब तक मुझे देख नहीं लोगे तब तक विश्वास कैसे होगा? अर्जुन ने कहा केशव दिखा दीजिए, कैसे देखूंगा? तो देखो, भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है गीता में, और आज हम सब के लिए उसी तरह से महत्वपूर्ण है जैसा अर्जुन के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है, आप इस पर ध्यान देना। कहा न तु माम शक्यसे द्रष्टुम्ने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमेवमैश्वरम। हे अर्जुन, इन दोनों चर्म चक्षुओं से जो चमड़े की आंखें हैं, इससे मुझे कोई नहीं देख सकता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग या आगे भी पीछे भी कोई भी इन आंखों से मुझे देखना चाहे तो नहीं देख सकता। इन आंखों से जो आप देख रहे हो, ये तो माया की